जब भी हम अपनों और दूसरों के लिए अलग अलग नियम और धर्म लागू करते हैं, तब धर्म का पालन करना कठिन हो जाता है। इसका सीधा परिणाम मन की अशांति ही होता है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोका नंबर 5। गुरूनि हत्वानि महानुभावान् श्रेयो भुङ्क्तुभेक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। ऐसे महानुभाव पूज्यों को न मारकर इस जगत में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि इन गुरुजनों को मारकर इस संसार में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा, अर्थात इनको मारने से भी केवल भोग ही तो मिलेंगे। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं अपने पूज्य पितामह भीष्म और आदरणीय गुरु द्रोणाचार्य के साथ बाणों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ। ये दोनों तो मेरी श्रद्धा के पात्र है। इनके वध से जो राज्य और सुख या सम्मान मिलेगा, वह सब रक्त से सना होगा। ऐसे पूज्य व्यक्तियों को मारकर मुझे केवल भोग ही तो प्राप्त होंगे, उनमें पवित्रता कहाँ। अतः अर्जुन कहता है कि उन महानुभावों को न मारकर भले ही मुझे जगत में भीख मांगकर ही जीना पड़े, मेरे लिए वही श्रेष्ठ होगा। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन यहाँ मोह से युद्ध का सामना कर रहा है। उसका मोह यह है कि जो लोग उसे सुख देते हैं वे उससे दूर न हो जाए। इसी सोच के कारण वह उन्हें मारना नहीं चाहता। बड़े और गुरुजनों को मारना उचित नहीं है, परंतु वे अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। इसीलिए अर्जुन का धर्म यही था कि वह अपना क्षत्रिय का कर्तव्य निभाए, लेकिन उस स्थान पर वह अपने धर्म के बजाय अपना स्वार्थ देख रहा है। इससे पहले अर्जुन ने केवल कारण बताए थे कि वह युद्ध क्यों नहीं करेगा। अब वह असली प्रयोजन प्रकट करता है कि युद्ध से उसे भोग मिलेंगे, जैसे सुख, धन और प्रसिद्धि, न कि शांति और अधर्म का नाश। इसीलिए वह कहता है कि भले ही उसे भीख मांगकर जीना पड़े, पर वह युद्ध नहीं करेगा। इस प्रकार उसका मोह अब डर का रूप ले चुका है, जो उसे युद्ध से हटने के लिए मजबूर कर रहा है। वह यह भी स्पष्ट करता है कि उसे ऐसा सिंहासन भी स्वीकार नहीं है जो अपने पूर्वजों से रक्त से सना हो। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और गुरु द्रोण के साथ किस प्रकार बाणों से युद्ध कर सकूंगा, क्योंकि वे दोनों ही पूजा के पात्र हैं। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जब भी हम अपनों और दूसरों के लिए अलग अलग नियम और धर्म लागू करते हैं, तब धर्म का पालन करना कठिन हो जाता है। इसका सीधा परिणाम मन की अशांति ही होता है। यहाँ अर्जुन भी यही सोचता है कि जब मेरे अपने सामने खड़े हैं तो मैं युद्ध करूंगा, और यदि दूसरे होते तो धर्म का पालन करता। ऐसी सोच केवल स्वार्थ और अशांति ही देती है। इसीलिए
जब भी किसी कार्य का प्रयोजन, भोग और फल की इच्छा हो, तब ऐसी दुविधा अवश्य उत्पन्न होती है। यही कारण है कि हमें अपने कर्तव्य को पहचान कर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, आपका एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले जो आने वाले श्लोका है आपसे मिस ना हो। और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।